गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 के लिए संस्कृत का पाठ नंबर 5 कंटक नेव कंटकम का अध्ययन करेंगे। कंटक मतलब होता है कांटा, नेव ही कंटकम कांटा, कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है। अब देखिए सामान्य परिचय के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परिधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई और व्युत्पन्न मित्व से ही बाहर निकला जा सकता है, यानी कि कोई ना कोई उपाय से ही बाहर निकला जा सकता है। देखिए आइए स्टार्ट करते हैं कथा को। आसीत था कंचित कोई चंचल चंचल नाम नाम व्याध शिकारी। चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृग आदि नाम ग्रहणेन से स्वीका जीविका निर्वाहती। इसमें पक्षी मृग यानी हिरन को, पक्षियों को और हिरणों को पकड़ करके वह अपनी जीविका का निर्वाह करता था, चलाता था। एक बार सह बने जालम विस्तेरे ग्रहम आगतवान। एक बार वह क्या करता है, जंगल में जाल को फैला करके ग्रम आगतवान घर को आ जाता है। अन्य अस्मिन दिवसे प्रातः काले यथा चंचल वनम गतवान। दूसरे दिन जब सुबह के समय चंचल वन को जाता है, तदा तब वह दृष्टवान वह देखता है कि उस फैले हुए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र एक शेर, देखिए व्याधे मतलब तो होता है शिकारी और व्याघ्र मतलब होता है शेर, आकर के बंध गया था। सो चिंत्यत, तो सोचने लगा। कौन सोचने लगा? वह कौन? व्याध है, शिकारी सोचने लगा। व्याघ्रे माँ खादिष्यति, कि ये शेर तो मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करे नियम, इसलिए यहाँ से क्या कर लेना चाहिए? भाग जाना चाहिए। पलायनम यानी भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदियत, व्याघ्र व्याघ्र यानी कि जो शेर होता है, जो जाल में बंधा हुआ होता है, वो क्या करता है? निवेदन करता है। किससे करता है? उस शिकारी से करेगा। वो मानव, अरे मानव कल्याण बवतुते, तुम्हारा क्या हो? कल्याण हो। यदि त्वम मां मोचिष्यति, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, तहिर अहम त्वाम ने हनिष्यामी, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। कश्चित कोई, देखिए अब ये इससे रिलेटेड आपका जो कहानी का जो कुछ अंश है उससे रिलेटेड आपकी क्या है, ये शब्दार्थ दिए गए हैं, आपको इनको एक बार पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो ख है इसमें देखिए इसमें क्या बताया गया है, आगे का है उससे देखिए। तदा से व्याधः व्याघ्र जालाद वही निशारयति, तब वह जो व्याध यानी शिकारी जो होता है, कौन? चंचल नाम का शिकारी होता है। व्याघ्र व्याघ्र यानी शेर को जालाद जाल से वही निशारयति बाहर निकाल देता है। व्याघ्र क्लांत आशीत, व्याघ्र यानी शेर थक गया था। सो अवदत, और बोला, भो मानव, अरे मानव, प्यपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नदा जल आनियम मम प्यासा, समय समय मतलब शांत करो, नदी से जल लाओ और मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र जलम पित्वा पुनः व्याघ्र अवदत, व्याघ्र यानी कौन होता है? शेर, जल को पी करके पुनः व्याध दोबारा से, पुनः मतलब दोबारा से, व्याध शिकारी से अवदत बोला, साम्य में पिपासा, मेरी प्यास तो शांत हो गई। साम्य मतलब मेरी प्यास तो शांत हो गई। सांप्रतम यानी इस समय, अब मैं इस समय क्या हूँ? बुभुक्षितो अस्मि, भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, और इस समय, इदानीम मतलब इस समय, मैं अब तुम्हें खाऊंगा। कौन कहता है? वो शेर कहता है। किससे कहता है? शिकारी से कहता है। चंचल उक्तवान, चंचल बोला, चंचल नाम का शिकारी बोला, अहम तु अकृते धर्मम आचर, मैंने तो तुम्हारे साथ धर्म का पालन किया है। त्वम मिथ्या वनितम, तुम तो झूठ बोलते हो। त्वम माम खादिशुम इच्छति, तुम तो मुझे खाने की इच्छा रखते हो। अब देखिए इससे रिलेटेड आपके यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं, इनको भी आपको क्या करना है? पढ़ना है एक बार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ग नंबर का, इसमें क्या है? देखिए इसमें क्या है, आगे की कहानी पढ़ते हैं। व्याघ्र वदत, व्याघ्र मतलब कौन? वो शेर बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्थाया, क्या बोला है? क्षुधार्थाया किमपि अकार्यम, भूख में कोई भी कार्य अनुचित नहीं होता है। कार्य में यानी अनुचित नहीं होता। स्वस्वार्थ समझते, सभी में स्वार्थ समाहित होता है। जब वो शेर के इन वचनों को सुनता है तो जो शिकारी होता है, शिकारी कौन? चंचल नाम का शिकारी होता है, वह कहाँ जाता है? नदी के पास जाता है। अब नदी के पास जाके वो क्या पूछता है? देखिए, चंचल नदी जलम समीप है पृच्छत, चंचल नाम का शिकारी नदी जल के समीप जाकर के
पूछता है नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोलता है एमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनमयी स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में क्या करते हैं, स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, और वस्त्र धोते हैं। मलमूत्र आदि का विसर्जय निवृत्ति, और मलमूत्र आदि का क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं। वस्तुतः सर्वे स्वार्थे समीते, वस्तुतः सभी में स्वार्थ ही समाहित होता है। अब देखिए इससे रिलेटेड शब्दार्थ नीचे दिए गए हैं, आप इनको एक बार पढ़ोगे। नेक्स्ट देखिए, ये हम पढ़ ही चुके थे। नेक्स्ट देखो घ नंबर का, चंचल वृक्षम उपगम्य पृच्छत्, चंचल फिर क्या करता है, नदी के पास जाने के बाद वृक्ष के पास जाता है। चंचल वृक्षम उपगम्य पृच्छत्, चंचल वृक्ष के पास जाकर के पूछता है। वृक्ष वदत्, वृक्ष बोलता है मानव अस्माकम छाया विरमति, लोग मेरी छाया में रुकते हैं, विश्राम करते हैं। अस्माकम फलानि खादन्ति, और मुझसे क्या करते हैं, फल खाते हैं। क्या करते हैं, फल खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहत्य अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम दत्ति, और पुनः क्या करते हैं, वो मेरे ऊपर क्या करते हैं, कुठार से, यानी कि कुठार यानी कुल्हाड़ियों से क्या करते हैं, वार करते हैं। और सर्वदा कष्टम ददति, और हमेशा के लिए मुझे क्या करते हैं, कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। यत्र कुदापि छेद्रम कुर्वन्ति, और कहीं भी छेद कर देते हैं। सर्व स्वार्थ समित है, इसलिए सभी में स्वार्थ समाहित होता है। नेक्स्ट देखिए, समीपे एक लौमसिका बद्री गुलमानाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ता स्नोति, इसमें अब क्या होता है, पास में ही एक लौमिसिका यानी कि एक लोमड़ी होती है, बद्री गुलमानाम बेर की झाड़ी के पीछे, गुलमानाम यानी झाड़ी के पीछे, नीलिना छुपी हुई, एताम इन बातों को, एताम वार्ता इन बातों को सुन रही थी। सा सहसा चंचल श्रत्य कथयति, तो वह अचानक से चंचल के पास जाकर कहती है का वार्ता, क्या बात हो गई है। माँ अपि विज्ञापे, मुझे भी बताइए। सैवदत्त, वह बोला अहम मातृस्व, कि मैं मौसी, अवसर तुम समागतो, कि अच्छा है तुम समय पर मेरे पास आ गई हो। मया अश्य व्याघ्र प्राण रक्षिता, मेरे द्वारा इस व्याघ्र की क्या की गई, प्राणों की रक्षा की गई। परम एष मामेव खादितुम इच्छति, परंतु अब मुझे ये खाने की इच्छा रखता है। तदंतरम स लौमसिकाए निखिला कथा निवेद्यतम, उसके बाद वह लोमड़ी निखिल कथा की पूरी कथा को क्या करता है, लोमड़ी के सामने प्रस्तुत करता है। अब इससे संबंधित कहानी के इन पंक्तियों से संबंधित यहाँ पर क्या दिए गए हैं, कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं, शब्द अर्थ दिए गए हैं, उनको आपको एक बार पढ़ना है और लर्न करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका लौमिशिका चंचलम अकथत, लौमिशिका क्या कहती है चंचल से, चंचल शिकारी से कहती है बाड़म, कि बाड़म मतलब क्या होता है, ठीक है, अच्छा है। बाड़म मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, अच्छा है। त्वम जालम प्रसारे, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, और वह पुनः शेर से बोली केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धति, किस प्रकार से तुम इस जाल में बध गए थे। प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छति, मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांत प्रदर्शुम तस्मिन् जाले प्रविशते, और व्याघ्र क्या करता है, उसके वृत्तांत को प्रदर्शित करने के उस लिए, उसके वृत्तांत को क्या कर, जो वृत्तांत जो घटना घटित हुई थी उसको प्रदर्शित करने के लिए दोबारा उस जाल में प्रवेश कर जाता है। लौमिशिका पुनः कथत, लौमिशिका दोबारा कहती है लोमड़ी। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृतवा दर्शक, की अब इस समय तुम दोबारा इस पे कूद कूद करके दिखाइए। तथैव समाचरत, तो वो शेर क्या करता है, वैसा ही आचरण करता है। अनातरदम कूदने से श्रांतवत, और मतलब लगातार कूदने से वह क्या हो जाता है, शांत, थक जाता है। जाल बद्ध, और जाल में बंध जाता है। स व्याघ्र क्लांत है, और वह व्याघ्र क्लांत दुखी होकर के सन निशाय भूतवा तत्र पतम प्राणे विच्चाम च रचत, और निश्चय होकर के यानी थक करके गिर जाता है उस जाल के अंदर, और अपने प्राणों की भीख मांगता है, प्राणों की रक्षा की क्या करता है, भीख मांगता है। लौमिशिका व्याघ्र अवदत्, जो लोमड़ी होती है वो व्याघ्र यानी कि व्याघ्र से बोलती है, शेर से बोलती है सत्य त्वम बनितम, सत्य ही तुमने कहा है, सत्य ही कहा है। सर्वे स्वार्थ समीत है, सभी में स्वार्थ समाहित होता है। इस प्रकार बताया गया है कि चतुराई से कौन से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। इससे संबंधित देखिए शब्दार्थ दिए गए हैं इधर, और ये इसका अर्थ है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम इस चैप्टर के 5 नंबर के चैप्टर के क्या करेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।